डोमेन x की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी फंक्शन अनरियल नहीं हो जाएगा और अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था अनरियल और अनडिफाइंड क्या होता है। जब अंडर रूट में आपका कोई माइनस का नंबर आ जाएगा तो वो फंक्शन अनरियल होता है ना। और अगर किसी नंबर के नीचे जीरो आ जाएगा, ऐसे अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये नंबर एग्जिस्ट करता है लेकिन ये अनरियल नंबर कहते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ रियल नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए ये भी हमारे जो है स्कोप में नहीं है। अनरियल नंबर आप पढ़ेंगे जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसमें आप इस तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम रियल फंक्शंस कर रहे हैं तो हमारे स्कोप में ये भी नहीं है। तो बेसिकली यार जो हमारा अगर अंडर रूट में है ये कोई पार्ट, तो x की वो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, यानी डोमेन फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन रियल हो। ठीक है, यानी कि जो अंडर रूट वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, या तो ये जीरो हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। ये मान लेते हैं 9 माइनस जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, या तो जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, या तो जीरो के बराबर है ना। ये भी एक्चुअली ये भी एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसमें आप पढ़ लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस ये जान लो कि जो नॉर्मली आप जानते हो कि यार ये इनइक्वालिटी का साइन है कि ये बड़ा है और ये इक्वल है। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो जीरो से बड़ा हो या इक्वल हो, है ना, क्योंकि 9 में से कुछ हम घटा रहे हैं। तो अगर मान लो 9 में से आप 10 घटा दोगे तो आपका -1 आ जाएगा अंदर, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, एक अनरियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वो भी आप उस चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी के लिए बस ये मान लो कि यार अंदर बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, अंडर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमें इस कंडीशन में सेटिस्फाई करना है, हमें ये फाइंड करना है, वो हमें इंटरवल फाइंड करना है जहां पर इसको हम सॉल्व कर पाए, इसकी वैल्यू फाइंड कर पाए। ठीक, तो यार देखो अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा। जब हम ये करते हैं ना तो ये साइन जो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यार देखो ये बताओ -4 है ना, जब -4 है ये क्या है और ये 3 है, -3, तो बड़ा और छोटा इसमें से कौन सा है, -3 बड़ा है और -4 छोटा, तो इस तरह का साइन लगेगा। लेकिन साइन अगर मैं चेंज कर दूं, साइन क्या कर दूं, चेंज कर दूं, यानी इसको प्लस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो अब क्या होगा, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, प्लस का 4, तो साइन चेंज हो गया, तो 4 ऐसे करके साइन आ गया। इसलिए जब हम साइन चेंज करते हैं दोनों साइड में तो जो है ये पलट जाता है। अब इधर तो जीरो है तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर कोई भी साइन चेंज करते रहो, है ना, तो हमने साइन चेंज किया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये इक्वेशन देख लो आप, इसको इस तरह लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर -9 = 0 कर लो, एक्स स्क्वायर = 9 और x = क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो +-